नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज मध्य प्रदेश में योगेश चौहान। कचरा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको सीएम मोहन यादव के दो वीडियो अलग अलग दिखाएंगे, जिसमें पहली वीडियो में सीएम मोहन यादव बता रहे हैं कि यह कचरा जो यहाँ पर पीथमपुर में लाया गया वो हाईकोर्ट के आदेश पर लाया गया है। हाईकोर्ट ने हमें 4 तारीख तक कचरा पीथमपुर पहुँचाने का आदेश दिया है। हमें 4 तारीख तक यहाँ पे कचरा पहुँचा के रिपोर्ट देना थी, इसको लेकर हम यहाँ पर कचरा लाए हैं। लेकिन लगातार वाद विवाद हो रहा है और वाद विवाद के चलते हम इस कचरे को यहाँ पर एकत्रीकरण करके हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाएंगे और अर्जी के माध्यम से अभी कचरा यहाँ पर जलाया नहीं है। कचरा जलाने को लेकर लगातार विवाद उठ रहा है, जिसको लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाएंगे और यहाँ कचरा न जलाने की मांग करेंगे। लेकिन यह कचरा यहाँ पर जलाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं है, यह भी सीएम मोहन यादव बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों की देखरेख में यह कचरा जलाया जाता है और पीथमपुर का जो जहाँ पर कचरा जलाने को लेकर यह जगह चिन्हित की गई है, इस जगह पर निष्पादन करने के लिए यह एरिया सही साबित होता है और वैज्ञानिकों की दृष्टि में यहाँ पर कई अपशिष्ट खतरनाक पदार्थों को खत्म किया गया है, इसलिए यह भोपाल से पीथमपुर कचरा लाया गया है। आपको बता दें कि यह कचरा भोपाल से 12 ट्रकों के होते हुए यहाँ पर लाया गया है। 12 ट्रकों को भरने के अंदर लगभग 24 घंटे से ज़्यादा समय इनको लगा और 24 घंटे से ज़्यादा समय में भरकर लगातार पुलिस गाड़ियों और 100 से अधिक जवानों के तैनाती में इस कचरे को पीथमपुर लाया गया। इंदौर में जैसे ही कचरा पहुंचा, लगातार पुलिस जवान एक्टिव थे, पुलिस की टीमें एक्टिव थी, कई टीमें यहाँ पर गठित की हुई थी। उन गठित टीमों की देखरेख में यह कचरा पीथमपुर पहुँचाया गया। पीथमपुर पहुंचने के बाद इस कचरे को अभी एकत्रीकरण किया गया है। सभी कंटेनरों पर अपशिष्ट खतरनाक पदार्थ लिखा गया है, ट्रकों के ऊपर, कंटेनरों के ऊपर, और वह अभी एक जगह पर खड़े कर दिए गए हैं सेफ्टी सुरक्षा के साथ ही। अभी इस कचरे का निष्पादन जलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारी, लगातार पीथमपुर वासी, नगरवासी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर कचरा नहीं जलाने देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कई दिग्गज नेता भी इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंदौर से के रवि चौधरी भी इसमें शामिल हुए हैं और यहाँ पर कचरा न जलाने की मांग उन्होंने उठाई है। यहाँ पर निश्चित ही कचरा जलता है तो काफ़ी दुष्प्रभाव होगा और आने वाले 50 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्रों में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, यह यहाँ के नागरिकों का कहना है। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट का आदेश के तहत यहाँ पर कचरा निष्पादन करना है, ऐसा सीएम मोहन यादव बता रहे हैं। आप देखिए यह 2 वीडियो जिसमें सीएम मोहन यादव क्या बता रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए संक्षिप्त में। साथ ही वीडियो लिंक को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो अपनी जानकारी आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लिंक को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की ज़रूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैला, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन में ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, पूरी अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूँगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियाँ बन गई है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे।
लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूँगा कि उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे, और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है, और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है, और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था, और परिवहन का पूरा आदेश भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं, और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करते। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे, और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। हम सब